यूपी के रायबरेली से बीजेपी विधायक आदित्य सिंह का कांग्रेस पर हमला, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। बीजेपी ने पीएम मोदी के अपमान को लेकर कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगडागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिवराज तंगडागी ने कहा था, मोदी का नाम लेने वालों को मारो थप्पड़। डीएमके नेता और कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगडागी पर बीजेपी का पलटवार, कहा क्या यही है इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान। कर्नाटक की सरकार अब मारने पीटने और धमकी पर उतर आई है। क्या ये इंडी गठबंधन की मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान और धमकी की दुकान और धमकी की जुबान। सीएम केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का ऐलान, पीएम आवास का आज करेंगे घेराव, दूसरे राज्यों में भी होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ करेगी विरोध प्रदर्शन। सीएम पद से इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी नेता करेंगे प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में हुआ रास्ता साफ, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन खत्म, आज जारी हो सकती है लिस्ट। पुडुचेरी में बढ़ी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां, पुडुचेरी से एनडीए उम्मीदवार श्री गाय ने दाखिल किया नामांकन के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से टिकट मिलने पर रेखा पात्रा ने जताया आभार, कहा पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, संदेश खाली की महिलाओं के लिए लड़ूंगी। यूपी के बरेली से टिकट मिलने पर छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताया, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत में देंगे योगदान। लोकसभा टिकट के ऐलान के बाद पश्चिम बर्धमान पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष, कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक के चिकबल्लापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुधाकर का विरोध, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुधाकर के खिलाफ चला सुधाकर गो बैक का अभियान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, 5 उम्मीदवारों का ऐलान। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से रामचंद्र चौधरी, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर और राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट। कांग्रेस ने राजस्थान के अजमेर लोकसभा सीट से रामचंद्र चौधरी को दिया टिकट। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद रामचंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान का आभार भी जताया। कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट में कोटा से प्रहलाद गुंजल को बनाया प्रत्याशी। टिकट के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद गुंजल के आवास पर किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस ने अपनी छोड़ी नागौर लोकसभा सीट, अब राजस्थान के नागौर सीट से चुनाव लड़ेंगे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, बीजेपी के ज्योति मर्धा से होगा मुकाबला। यूपी की रामपुर सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है सपा, लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भाई हैं तेज प्रताप यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात, पोस्ट कर लिखा, हमारी बातचीत संभावनाओं से भरी है, बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी है। कर्नाटक के तुमकुरु में बैठक के दौरान जेडीएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी हंगामा, गठबंधन उम्मीदवार वी सुमन्ना के सामने हंगामा, पिछली हार को लेकर बहस करते दिखे दोनों पार्टी के नेता। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का टीएमसी पर हमला, कहा अभिजीत गांगुली के बीजेपी में आने से टीएमसी को बड़ा झटका, चुनाव में बुरी तरह हारेगी टीएमसी। यूपी की पीलीभीत सीट से टिकट मिलने पर जितिन प्रसाद ने पार्टी का आभार जताया, कहा प्रतिष्ठित सीट पर उम्मीदवार बनाकर पार्टी नेतृत्व ने भरोसा जताया, चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत होगी। बिहार में सीटों को लेकर कांग्रेस आरजेडी में खींचतान जारी, कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, हर दल अपने विस्तार की करता है कोशिश, हमारे बीच मतभेद नहीं, बस सीटों को लेकर खींचतान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार के कविता की आज खत्म हो रही ईडी हिरासत, राउ जमनी कोर्ट में के कविता को आज ईडी करेगी पेश। दिल्ली में बीआरएस नेता के कविता के पास से मिलने उनके पति देवनपल्ली पहुंचे, ईडी दफ्तर में बीआरएस नेता बद्दीराजू रविचंद्र भी रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से तीसरे दिन भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मुलाकात की है, 6 दिन की हिरासत में है केजरीवाल। दिल्ली के पांडानगर में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ मामले में केस दर्ज, बच्ची से रेप के बाद गुस्साए लोगों ने की थी तोड़फोड़, पुलिस से धक्का मुक्की का भी आरोप। दिल्ली के पांडवनगर में मासूम से रेप मामले में सियासत हुई शुरू, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी।
आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस को सौंपा ज्ञापन। मंडावली थाने के अंदर जाकर एडिशनल डीसीपी को दिया ज्ञापन। बच्ची से रेप मामले में सख्त एक्शन की मांग। शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर खेल रही बच्ची अचानक हुई गायब। रेलवे पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 20 मिनट के अंदर बच्ची को बरामद किया। महाकाल मंदिर की घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अरविंदो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। यूपी के मथुरा में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। यूपी के संभल में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 गाड़ियों में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक दंपत्ति समेत 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच में हादसों भरा रहा होली का दिन। अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में दर्दनाक सड़क हादसा। पेड़ से टकराई बेकाबू कार, हवा में उछली, 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के मुंबई में समुद्र में डूबे 5 बच्चे। स्थानीय लोगों ने 3 को बचाया। 3 में से 1 की हालत गंभीर। रेस्क्यू टीम ने चौथे बच्चे का शव निकाला। 1 बच्चे की तलाश जारी। दिल्ली के मंडावली में घर की छत पर होली खेलने के दौरान हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में ट्रक से टकराई बाइक। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या। आरोपियों ने शिवम नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या की। मृतक के परिवार पर बेडंडों और पत्थर से हमला किया गया। यूपी के जौनपुर में होली समारोह के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। घटना में एक शख्स की मौत। यूपी के बांदा में प्राचीन हनुमान मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर से चांदी के मुकुट और दान पेटी पर हाथ साफ किया। असम के नगांव में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 80 लाख के नशीले पदार्थ को जब्त कर 2 नशा तस्करों को भी पकड़ा है। यूपी के बहराइच में डीजे पर डांस के विवाद में जमकर मारपीट। डांस कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ को लेकर बढ़ा था विवाद। बहराइच में रंग लगाने को लेकर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। मारपीट में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पत्नी और बेटियों को जिंदा जलाने का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक की हत्या। 30 साल के युवक की गोली मारकर हत्या की गई। यूपी के आगरा में होली खेलने के दौरान विवाद। मारपीट के दौरान ईंट लगने से एक युवक की मौत। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 15 बने और अध बने तमंचे और उपकरण बरामद किए गए। झारखंड के साहिबगंज में युवक की हत्या। दोस्तों के साथ होली खेलने गया था युवक। कार में शव छोड़कर भागे आरोपी। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इस्कॉन मंदिर में किया गया प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को किया गया स्थापित। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने चेंगेर चिल्ला गांव का दौरा किया। आदिवासी पीड़ितों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एडवेंचर खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कीइंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अनोखे ढंग से मनाई होली। ऊंट पर बैठकर रंगोत्सव मनाते दिखे डिप्टी सीएम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पैतृक गांव में मनाया रंगोत्सव। इटावा के सफाई परिवार के साथ जमकर होली खेली। यूपी के गोरखपुर में मसान होली की रही धूम। गोरखवासियों ने जमकर मनाया पर्व। पंजाब के मानसा में जमकर मनाया गया रंगों का त्यौहार। सिद्धू मूसेवाला के गांव में परिवार और समर्थकों ने जमकर मनाई होली। गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास किया। सीज फायर का सभी देशों ने किया समर्थन। इजरायल ने राजनयिक प्रतिनिधिमंडल की वाशिंगटन यात्रा रद्द की। यूएन में इजरायल गाजा सीज फायर के प्रस्ताव पर मतदान के विरोध में फैसला। पाकिस्तान की कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। कहा 4 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजूद रहे। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों पर किया गया शोक व्यक्त। लाल और सफेद फूलों के साथ दी गई श्रद्धांजलि। उत्तर कोरियाई नेता किम ने टैंक यूनिट का दौरा किया। दक्षिण कोरिया को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।
फ्रांसीसी पुलिस का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में पुलिस प्रवासियों ने इंग्लिश चैनल पार करने के लिए दिखाई आक्रामकता। भारत का तटरक्षक बल 3 दिवसीय पोर्ट कॉल के लिए सोमवार को फिलीपींस पहुंचा। प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्री प्रदूषण और समुद्र तट की सफाई के लिए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। थाईलैंड ने सोमवार को युद्धग्रस्त म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप पहुंचाई। उत्तरी प्रांत से 10 ट्रकों को भेजा गया। गाजा पट्टी पर लगातार जारी है युद्ध की स्थिति। गाजा पट्टी पर नजर आया काले धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पुतिन ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंडोनेशिया में नाव पलटने के हादसे में 3 रोहिंग्या शरणार्थियों के शव मिले हैं, जबकि रेस्क्यू के दौरान 75 लोगों को बचाव दल ने बचाया। यूएस के मिनेसोटा में भारी बर्फबारी के बाद बड़ी आफत। बर्फबारी के बाद स्कूल कॉलेज को बंद किया गया। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के मृतकों के लिए अस्थायी स्मारक का निर्माण जारी। अस्थायी स्मारक पर लोग फूल और मोमबत्तियां रख रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा, हॉल हमले के अपराधी कट्टरपंथी इस्लामवादी थे। गाजा पट्टी से दक्षिण इजराइल में दागे गए रॉकेट आयरन डोम ने की सभी मिसाइलों को नष्ट किया। इजरायली सेना भी एक्शन मोड में आई। हैती के डाउनटाउन पोर्ट ओ प्रिंस में 2 बंदूकधारियों ने हवा गैरेज में लगाई आग। आग लगने के बाद आसपास मचा हड़कंप। टेक्सास में आवर्जन कानून को लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। डलास शहर में प्रदर्शन कर जताया विरोध। सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोका। इक्वाडोर के राष्ट्रपति और दक्षिण अमेरिकी देश में अमेरिकी राजदूत ने सोमवार को लाटाकुंगा में एक समारोह में हिस्सा लिया। हुटा पैक्सी हवाई अड्डे पर किया गया था आयोजन। मैच 25 दिन बाद लोकसभा के पहले चरण का चुनाव होना है, जहां एक तरफ देखिए बीजेपी अपने